जलपरी ने चुपचाप अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा। वह वहां से चली गई। फिर जलपरी तेजी से एक मछली पकड़ने वाली नाव की ओर तैरी। उसने जानबूझकर मुस्कान के साथ मछुआरे को हाथ हिलाकर इशारा किया। इतनी सुंदर जलपरी को देखकर मछुआरा स्तब्ध रह गया। वह नाव की पिछली ओर दौड़ा और हाथ हिलाने लगा, लेकिन उसकी नाव का नियंत्रण बिगड़ गया और वह लाइट हाउस से टकरा गई। जलपरी बहुत खुश थी कि उसकी योजना सफल हो गई थी, लेकिन जब वह वापस उस स्थान पर पहुंची तो बच्चा गायब था। जलपरी ने देखा कि जिस टोकरी में उसने बच्चे को रखा था उसे एक दंपति की नाव ले गई थी। यह देखकर जलपरी दुख में आंसू बहाने लगी। उसी समय दंपति को अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वे जहाज की पिछली ओर गए और देखा कि बच्चा मछली पकड़ने के जाल में लिपटा हुआ था। उन्हें लगा कि यह बच्चा भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया। 15 साल बाद वह लड़का बड़ा हो गया था। उसे पानी के प्रति एक गहरा आकर्षण था और वह रोज ढेर सारा पानी पीता था। उसके सहपाठी हैरान थे। इतना ही नहीं, लड़के की उंगलियों से अनजाने में बिजली की धाराएं निकलती थीं। उसे लगता था कि यह केवल एक भ्रम है। वह लड़का तैराकी में भी बहुत अच्छा था। एक तैराकी प्रतियोगिता में उस लड़के ने आसानी से चैंपियनशिप जीत ली। इसके कारण एक लड़की उस पर मोहित हो गई। उस दिन दोनों डेट पर गए थे। जैसे ही लड़के ने लड़की का हाथ छुआ, उसके बाल ऊपर उठने लगे। लड़के को यह बड़ा रोचक लगा और हैरानी की बात यह थी कि उसके दोस्त ने देखा कि लड़के के हाथों पर छोटे छोटे शल्क स्केल्स उग आए थे। लड़के ने उन्हें धोने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही वह उलझन में था, वे शल्क अचानक गायब हो गए। उसी रात जब लड़के ने पानी पिया तो केतली जादुई रूप से उसके हाथ से चिपक गई। उसने केतली को लात मारी, लेकिन उसका हाथ दीवार से चिपक गया। शोर सुनकर जब उसके माता पिता कमरे में आए तो देखा कि लड़का स्पाइडरमैन की तरह उल्टा छत से लटक रहा था। फिर लड़का जांच के लिए अस्पताल गया, लेकिन उसकी सारी जांच रिपोर्ट सामान्य थी। समय बीतता गया और लड़के के हाथों पर शल्क बढ़ते गए, इसलिए लड़के को अपने दोस्त से मदद मांगनी पड़ी। शोध के बाद दोनों को यह लगा कि यह मछली की तरह के शल्क हैं। पुष्टि के लिए लड़के ने मछलियों से बात करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि मछली कूद पड़ी। उसके दोस्त को यकीन हो गया कि लड़का एक जलपुत्र मरमैन है। घर लौटकर जब लड़के ने नल चालू किया तो अगले ही पल उसके हाथ पर शल्क आ गए। यह अजीब दृश्य देखकर माता पिता के पास अब सच बताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तब लड़के को पता चला कि वह इंसान नहीं बल्कि एक जलपुत्र मरमैन है। उसी रात लड़के ने समुद्र लौटने का फैसला किया। फिर अपनी जलपरी माँ की मदद से वह फिर से जलपुत्र बन गया। महिला बस अपने पति की नई कार में बैठना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह ड्राइवर सीट पर बैठी, स्क्रीन पर रहस्यमय काउंटडाउन उभर आया। एक पल में वह समझ गई कि यह किसी घातक टाइम्ड विस्फोटक का संकेत है। उसने घबराहट छिपाते हुए पति को बुलाया। शुरुआत में उसने मजाक समझा, पर टाइमर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह तुरंत कार के नीचे झुक गया, जैसे कोई अदृश्य खतरा उसे खींच रहा हो। इसी दौरान ग्लव बॉक्स में लाल रोशनी चमकी। महिला ने सावधानी से उसे जांचा और अंदर एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पाया। उसने पीछे बैठे बच्चों को हिलने से कड़ाई से मना किया। उसी समय पति ने नीचे से भेजी तस्वीर दिखाई। कार के नीचे TM-62 एंटी टैंक माइन था। अब स्पष्ट था कि बोर्ड उसी का नियंत्रण पैनल था और कार के वजन में जरा सी हलचल भी जानलेवा हो सकती थी। मानो मौत बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हो और सांसें थामे इंतजार कर रही हो। समय कम था। उसने अपने अनुभवी साथी को फोन किया, जो 10 मिनट में पहुंच गया। टाइमर में अब मात्र 20 मिनट बचे थे। माइन देखकर वह भी सन्न रह गया और समझ गया कि बचाव दल आने का इंतजार संभव नहीं। जांच के दौरान उसे माइन पर कंपनी का नाम दिखा। उसने बॉस को फोन किया, लेकिन जवाब ट्रंक से आती घंटी ने दिया। अंदर बॉस का कटा हुआ हाथ पड़ा था। यह स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध और बेहद खतरनाक साजिश थी, जिसने सबको कंपा दिया। अतिरिक्त उपकरण आने पर पता चला कि माइन से 4 तारें जुड़ी थीं। महिला को विश्वास था कि नीली तार काटने से सिस्टम रुक जाएगा, पर साथी का मानना था कि असली सर्किट पीली तार से जुड़ा है। रोबोट से पीली तार काटी गई, लेकिन टाइमर नहीं रुका। अब केवल 1 मिनट बचा था और तनाव हर सेकंड के साथ और भारी होता जा रहा था। वह खुद औजार लेकर नीचे घुस गया। तभी एक महिला सहकर्मी भी मदद के लिए आई। काउंटडाउन में 4 सेकंड शेष थे और उसने हरी तार काट दी। टाइमर ठीक 4 सेकंड पर थम गया। महिला थक कर वहीं बैठ गई। उसका अनुमान गलत था और समय पर निर्णय न लिया जाता तो कोई न बचता।